दोस्तों यूएफसी फाइट नाइट इयन गैरी वर्सेस कार्लोस प्रेटस के बीच में काफी शानदार फाइट हुई एंड इसमें हम बात करेंगे मेनली इयन गैरी वर्सेस कार्लोस प्रेटस के बारे में। कार्लोस प्रेटस एक अनबिलीवेबल रन पे आ रहे थे, लाइक मशीन गन सबको नॉकआउट कर दे रहे थे एंड इयन गैरी भाई जो अब शॉर्ट नोटिस पे भी बहुत अच्छी फाइट कर लेते हैं। रिसेंटली उन्होंने शाफकत राखमनोव को बहुत टफ टाइम दिया था एंड वहां पे उन्होंने शाफकत राखमनोव को एक रियर नेकेड चोक से सबमिट भी कर दिया था, बट कार्लोस प्रेटस के अगेंस्ट इयन गैरी ने 24 डेज की शॉर्ट नोटिस पे ये फाइट ली एंड आपने देख ही लिया होगा क्या बैंगर फाइट की है इयन गैरी ने पूरे 4 राउंड तक। इस वीडियो में कंप्लीटली इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स का सही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। यार क्या डेंजरस फाइट होती है इयन मचातो गैरी वर्सेस कार्लोस प्रेटस के बीच में। कार्लोस प्रेटस एक अनबिलीवेबल फाइटिंग रन पे आ रखे थे एंड इयन गैरी ने ये फाइट शॉर्ट नोटिस पे ली थी, जिसके कारण इयन गैरी काफी अंडरडॉग थे एंड कार्लोस प्रेटस काफी हैवी फेवरेट थे। एंड जब ये फाइट स्टार्ट होती है लग रहा था कि कार्लोस प्रेटस राउंड 1 से राउंड 3 तक इयन गैरी को कैच कर लेंगे, बट इयन गैरी का भाई जो फाइट आईक्यू है ना, यहाँ पे पता चलता है कि कार्लोस प्रेटस अभी तक टॉप 5 या फिर टॉप 2 में क्यों नहीं आ पाए। तो भाई कार्लोस प्रेटस एक फाइट करने जाते हैं इयन गैरी से। स्टार्टिंग में लग रहा था कि यार कार्लोस प्रेटस इजीली बीट कर देंगे इयन गैरी को, जिस प्रकार से वो रन पे आ रहे थे, बट जब फाइट स्टार्ट होती है इयन गैरी कंटिन्यूअसली सर्कल अराउंड करते हैं कार्लोस प्रेटस के एंड बैकवर्ड मूवमेंट करता है, क्योंकि इयन गैरी को भी पता है एंड इयन गैरी की टीम को पता होगा कि यदि कार्लोस प्रेटस के पंच में वो आ गया तो उसके बाद कार्लोस प्रेटस का जो लेफ्ट हुक है वो बहुत डेंजरस है एंड वहां पे इयन गैरी की नॉकआउट होने के चांसेस हमको दिखते भी हैं राउंड 5 में। दोस्तों अगर राउंड टू राउंड बात करें तो जो इयन गैरी थे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4 के मिड तक भी उन्होंने बहुत ब्रूटलाइज कर दिया था भाई कार्लोस प्रेटस को। कार्लोस प्रेटस को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इयन गैरी के साथ फाइट कैसे करें, बिकॉज जब कार्लोस प्रेटस कंटिन्यूअसली पुश कर रहा था तो इयन गैरी बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा था, बट बैकवर्ड मूवमेंट करने के साथ ही इयन गैरी एक चीज कर रहे थे कि वो लगातार कॉम्बिनेशन में फाइट कर रहे थे। अब कॉम्बिनेशन में ये होता है कि इयन गैरी लगातार 4 से 5 पंचेस को थ्रो कर रहा था एंड उसके बाद मतलब ऐसा दिखा रहा था कि वो पंच थ्रो कर रहा है, बट उसके बाद एकदम से डायरेक्टली टेक डाउन शूट कर रहा था। भले ही कार्लोस प्रेटस टेक डाउन हुए हों नहीं हुए हों, बट वो टेक डाउन कर रहा था एंड इसको कहते हैं फाइट मिक्स करना। जब इयन गैरी कंटिन्यूअसली अपनी फाइट को मिक्स कर रहे थे तो कार्लोस प्रेटस ये समझ नहीं पा रहे थे कि यार वो फाइट को कैसे ले जाएं। वो जब पंचेस थ्रो कर रहे थे इयन गैरी पे, उन पे 1-2 पंचेस लग भी रहे थे राउंड 4 तक, तो उसके बाद इयन गैरी कंटिन्यूअसली टेक डाउन शूट कर रहे थे। ऑल्दो जो कार्लोस प्रेटस हैं वो काफी अच्छी तरह से टेक डाउन डिफेंस कर रहे थे, बट उनके पास जो रिदम थी वो ब्रेक हो जा रही थी एंड इसी को कहते हैं भाई फाइट मिक्स करना। एंड इयन गैरी ने बहुत ह्यूज अमाउंट में पंचेस किक्स लैंड की कार्लोस प्रेटस के हेड पे। इतनी शॉर्ट नोटिस पे फाइट लेने के बाद भी इयन गैरी ने अपना एक फाइटिंग स्टाइल इस प्रकार का बना लिया था कि वो कंटिन्यूअसली लेग किक मार रहे थे जो कार्लोस प्रेटस के लेफ्ट ऑफ द हेड पे एंड वहां पे कार्लोस प्रेटस को जो अपना हाथ है वो रखना पड़ रहा था, मतलब इस टाइप से अपने हाथ से प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था अपने हेड को, जिससे कि उनका जो लीडिंग हैंड है लेफ्ट हुक है वो ऑक्यूपाई हो जा रहा था एंड जिससे कि वो कंटिन्यूअसली अटैक नहीं कर पा रहे थे इयन गैरी पे। एंड होता ये है कि पूरे 4 राउंड तो ये चीजें चलती हैं, बट चौथे राउंड के एंड में इयन गैरी थोड़ा हट होता है कार्लोस प्रेटस से, बिकॉज भाई कार्लोस प्रेटस भी चुप बैठने वाला नहीं था एंड जो राउंड 5 था उसमें तो भाई एक बार को ये लगा कि इयन गैरी अब नॉकडाउन हो चुका है यदि 3 से 4 पंचेस क्लीन और लैंड होते कार्लोस प्रेटस के इयन गैरी पे। बट यहाँ पे इयन गैरी की जो फाइट आईक्यू है, उन्होंने जो फाइट में मिक्स किया वो कंटिन्यूअसली अपना हेड मूवमेंट दिखा रहे थे एंड इयन गैरी थोड़ा टैंक आउट भी हो गए थे, उनका गैस टैंक बिल्कुल वीक लग रहा था लास्ट में, बिकॉज भाई जो इतनी शॉर्ट नोटिस की फाइट लेता है उसमें प्रॉपर कैंप नहीं मिल पाता फाइटर को एंड उससे उनका जो गैस टैंक है वो वीक पड़ जाता है, वो क्लियरली दिख रहा था इयन गैरी में। लास्ट राउंड के लास्ट मिनट में तो इयन गैरी ने भाई बिल्कुल सर्वाइव किया है। लास्ट राउंड के लास्ट मिनट में यदि कार्लोस प्रेटस के 4 से 5 क्लीन पंचेस और लैंड हो जाते इयन गैरी पे तो इयन गैरी वहां पे नॉकडाउन हो सकते थे एंड फाइटिंग नट्स की ये पहली लॉस है कार्लोस प्रेटस से, बट कार्लोस प्रेटस ने काफी अच्छे फाइटिंग आईक्यू देखा होगा इयन गैरी का एंड वहां से बहुत सारी चीजें सीखी भी होंगी। जो लास्ट राउंड था एंड स्पेशली जो लास्ट मिनट था उसमें तो भाई क्लियरली लग रहा था कि अब कार्लोस प्रेटस की गन निकल चुकी है एंड वो खत्म करने वाले हैं इयन गैरी को, बट इयन गैरी ने वहां पे दिखा दिया कि क्यों वो टॉप कंटेंडर हैं वेल्टरवेट कैटेगरी के एंड अकॉर्डिंग टू मी ये फाइट बिल्कुल क्लीन रही। इयन गैरी ने पूरा 4 राउंड तक डोमिनेट किया एंड यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री से इयन गैरी को ये जीत दे दी गई एंड आई थिंक इयन गैरी इस विक्ट्री को डिजर्व भी करते हैं एंड कार्लोस प्रेटस ने भी इस फाइट से बहुत कुछ सीखा होगा। यूएफसी में अभी भी इयन गैरी जैसे फाइटर हैं जो कि शॉर्ट नोटिस पे फाइट लेते हैं जस्ट लाइक एलेक्स पेरेरा एंड क्राउड को पूरा एंटरटेन करते हैं एंड एट द एंड फाइट को जीतते भी हैं एंड आई थिंक अब इयन गैरी टाइटल शॉट पाने के बहुत नजदीक हैं। मैक्सिमम 1 से 2 फाइट इयन गैरी को और करनी पड़ेंगी एंड आफ्टर दैट इयन गैरी को टाइटल शॉट मिल सकता है। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग क्या इयन गैरी वेल्टरवेट में एक टॉप कंटेंडर बन सकते हैं टाइटल के लिए? कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स की नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।